किया आपने सर? कब ख्याल आया और क्यों आपने ये एल्बम रिलीज किया? कोई खास मकसद? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वच्छता अभियान से मुझे जोड़ा, मेरा नाम अपने 9 लोगों की टीम में लिया। तो मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, सीरियसली लिया है। अब मेरी ड्यूटी भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उनके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाऊं और उन्होंने जो एक अलग जगाई है तो ये लौ जलती रहे, ये अभियान कुछ दिनों तक हो के समाप्त ना हो जाए और लोग भी इसको गंभीरता से लें। तो मुझे जो ईश्वर ने जो आर्ट दी है, या तो लोगों को हंसाना, तो हंसी हंसी के माध्यम से तो मैं अपने मंचों पे लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। फिर हमने सोचा कि और नया क्या करें। तो अगर मैं गजोदर के अंदाज में कुछ कहूँगा तो गजोदर बहुत हो चुका है, खूब सुना है लोगों ने। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि स्वच्छता अभियान पे मैं गाना बनाऊँ। मेरा गाने का जो एक छोटा सा हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ, तो हमने कहा ये भी लोगों को आएगा, लोग आश्चर्यचकित भी होंगे और लोग खुश भी होंगे कि गाने का इस्तेमाल राजू ने अच्छे काम के लिए किया। तो संगीतकार राम शंकर ने स्वच्छता अभियान पे गाना लिखा और फिर मैंने उसको गुनगुनाया डरते डरते, क्योंकि मैंने कभी गाया नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बढ़िया है, और वीनस के चंपक जैन ने सुना। तो हमने कहा देखिए अगर ये अच्छा ना आया हो तो किसी सिंगर से गवा दीजिए, मार्केट के सिंगर से। बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, और चूंकि तुम इस अभियान में जुड़े हो तो तुम्हारी आवाज़ में लोगों को और अच्छा लगेगा। इस तरह से फिर मैंने ये गाना हम लोगों ने बना लिया, शूट भी हो गया और आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। जी, लेकिन राजू जी, हमारे देश में काफी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब जो कि ये स्वच्छता भारत अभियान जो है मोदी ने शुरू किया सर। लेकिन आपने देखा है कोई दूसरी हस्ती होती है, किसी फील्ड से, स्पोर्ट्स से होती है, बिजनेस से में, तो वो भी एक ऑप्शन था, वो भी बेहतरीन होता है। ये जरूरी है हर चीज मोदी जी से शुरू है? ये तो मोदी जी की खूबी हुई, ये तो मोदी जी की एक अच्छी सोच है कि हर अच्छी चीज़ वही कैसे सोच लेते हैं। ये तो और भी आपने अच्छी बात कह दी मोदी जी के लिए। ये बहुत कुछ हो सकता था, और पहले के नेता भ्रष्टाचार ना करते तो अच्छा होता, और पहले के नेता कालाबाजारी ना करते तो अच्छा होता, और पहले स्वच्छ भारत के लिए कोई और अभियान को छेड़ देता तो बहुत अच्छा होता। मगर ये भी अजीब बात है कि सारे अच्छे कार्य मोदी जी को करने पड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी के दिमाग की उपज है। ठीक है, हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था, टीचर सिखाती थी कि नाखून कटे रहने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन कहाँ कोई रखते हैं। हमारे यूपी बिहार में तो कितने लोग हैं जो कचरा इकट्ठा करके पड़ोसी के दरवाजे डाल दें, है ना, और खिड़की खोली और वहीं से कूड़ा फेंक दिया, सिगरेट पिया उसका वो बचा हुआ कहीं भी फेंक दिया, समोसा खाया पत्ता कहीं भी फेंक दिया, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी उसकी बोतल या डब्बा कहीं भी फेंक दिया, सड़क पे थूक देते हैं बिंदास। तो यही लोग जब विदेश जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, तो वहाँ सफाई पर बड़ा ध्यान रखते हैं, वहाँ गंदगी नहीं करते, डरते भी हैं कि फाइन पड़ेगा। और वही लोग जब वापस लौट के आते हैं हिंदुस्तान तो फिर गंदगी शुरू कर देते हैं। तो अभी अपने यहाँ कभी डेंगू फैल जाता है, कभी डेंगी फैल जाती है, कभी प्लेग हो जाता है, और कितने हजारों लोग इससे मरते हैं। तो जितनी सफाई रखेंगे हम सब स्वस्थ रहेंगे। राजनेताओं में मुलायम सिंह जी का, लालू जी का काफी अच्छा करते हैं। मोदी जी का आपने कितनी बार किया होगा, अगर आपको याद है? कहाँ पे आपको कोई कम्प्लीमेंट ऐसा मिला, या मोदी जी ने कभी कम्प्लीमेंट दिया आपको इस चीज के बारे में जब मुलाकात हुई? बिल्कुल, मैं जब किसी नेता की मिमिक्री करता हूँ, किसी मंत्री का जब मजाक उड़ाता हूँ या उस पर कुछ हास्य पिरोता हूँ, तो ये सोच के नहीं करता है कि मैं ये किस पार्टी का है या मेरी पार्टी का है कि नहीं है। वहाँ मुझे एकदम बैलेंस रखना होता है। जब मैं समाजवादी में था तो मैं मुलायम सिंह जी की भी नकल करता था, उससे पहले मैं लालू जी की बहुत नकल करता था, अटल जी की बहुत की मैंने, राजीव गांधी जी को उनके सामने हंसाया, उन्हीं की आवाज़ निकाल के। लालू जी के सामने, लालू जी को तो मैंने ये तक कहा है उनके सामने कि आप जितना देश के काम नहीं आए उतने मेरे काम आए हैं। तो अभी मोदी जी की भी नकल करता हूँ। मोदी जी मैंने बनाया था कि पिछले दिनों चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, तो मोदी जी ने चाइना के राष्ट्रपति से कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं
हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी, आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है गारंटी नहीं है, चाइना माल गारंटी। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप जो काम का कलाकार हैं तो लोग को एंटरटेन करना आपका काम है, लेकिन आप कॉमेडी करते हैं, अगर स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो ये नहीं लगता कि आप जो काम कर रहे हैं एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत ही नॉवल काम कर रहे हैं, क्योंकि हंसाना हर किसी के पास की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज़्यादा हमें दे दिया। हम जब कानपुर में थे तो हमें एक प्रोग्राम का 50 रुपये मिलता था। जब हम बम्बई आए तो हमें एक शो का 100 रुपये मिलता था। मेरी फीस थी 100 रुपया। वहाँ से होते होते मैं यहाँ तक पहुँचा कि आज जन जन मुझे जानते हैं, लोग प्यार करते हैं। इस समय मैं खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कभी सोचा नहीं था। तो इतना सब ईश्वर ने मुझे दे दिया। अब मेरा फ़र्ज़ है कि अब मैं समाज के भी कार्य करूँ, कुछ लौटाऊँ, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूं। ठीक है, हंसा हंसा के मैंने अब तक अंदर की सफाई की है लोगों की, अब मैं बाहर की करूँगा, मोहल्लों की करूँगा, गलियों की करूँगी, मंदिर, दरगाह, मस्जिद, वहाँ जो गंदगी फैली रहती है वहाँ करूँगा, और सड़क पे मैं झाड़ू लेके निकल पड़ा हूँ। ये बता सकते हैं कि इस एल्बम के अलावा कोई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, टेलीविजन प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप मार्च में आप देखेंगे मेरा कोई नया शो शुरू हो रहा है। थैंक्स। ये गाने की लाइन ले लीजिए। आप पूछिए। मेरा स्वच्छ भारत से जो गाना आपने गाया है, अगर 2 लाइन गुनगुना दे तो काफी बेहतर रहेगा। हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया।